Good morning to all of you. My name is Rajendra and today we are looking a topic that is percentage. So what is the percentage you should know about? So we will move now. What is the meaning of percentage? Just watch it, and I think we will benefit from this particular topic. And here I have percentage. This is percentage. So what is the meaning of percentage? Firstly, we will just divide this particular topic. मतलब ये जो particular मेरे पास percentage है, मैं इस चीज़ को दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ. वो है पर और सेंट. पर और सेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर? पर मतलब अगर मैं बात करूँ तो विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंट मतलब 100 के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं. और इसका जो सिंबल जो होता है हमारे पास परसेंटेज का, वो इस प्रकार से दिखता है. और इसको जब हम हटाते हैं तो 1/100 हमारा आता है. तो इसी को बोलते हैं कि हम 100 के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो है कितना. 100 के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे एक प्रश्न आपको दूँ, एक प्रश्न बोलूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 20% बोलता हूँ तो 20% को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर दें. किस में चेंज करते हैं? फ्रैक्शन में. तो 20% मतलब 20/100. परसेंटेज को हटाऊंगा मैं यहाँ से 20/100, तो 20/5 मतलब ये जब मैं कट करूँगा तो 1/5 हमारा आंसर आएगा. तो दैट इज़ जो 20% होगा 1/5 होगा. ये कोई इसमें ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है कि ये मैंने कैसे निकाला. ठीक है, तो परसेंटेज को निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे मैंने बोला 30%, तो 30% को कैसे निकालूंगा? 30/100 लिख दूंगा. क्या लिखूंगा? 30/100. सॉरी, क्या 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 कर दिया हमने? 30/100. सो हियर वी गेट 3/10. ठीक है, 0 काटा 3/10. सो दिस इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म, और जो हम रेशियो में कन्वर्ट कर पाए हैं. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिस प्रकार के हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखना है. ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आर्मी में जो जीडी जो हमारी भर्ती आती है उसके अंदर भी इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि 20% ऑफ, मैं बोलूँ 50,000. 20% ऑफ 50,000 कितना होता है? तो हम बोलेंगे 20/100. जो ऑफ होता है यहाँ पे, ऑफ बोला है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 50,000. ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 मतलब 1,000. आई थिंक नहीं, 1,000 नहीं, 10,000 होना चाहिए. 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, और 1 10 से. सो 10,000 इज द 20% ऑफ 50,000. Am I right? So if you move further, if you see further, हम कुछ और चीज़ें देखें इसके अंदर कि वो चीज़ क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें ये करते हुए दिमाग में बैठाना है, समझना है कि हम इसमें क्या चीज़ है जो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा. दैट इज़ क्या? परसेंटेज टू फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ध्यान देखना है. जैसे कि 5% कितना होगा? दैट इज़, तो 5% कितना होगा? 1/20 होगा. आप निकालिएगा ये अलग से, इसको बिल्कुल 5% देखने आपको 1/20 लिख देना है उसके सामने. ठीक है, और 10% के लिए कितना होगा? 1/10. ठीक है, 15% के लिए, तो 15% कितना होगा वो चीज़ भी देख लीजिए. 15% हो जाएगा आपका, अगर 5 की टेबल, दैट इज़ 3 × 5% होगा. ठीक है, 3 × 5% 15%, तो 5% का कितना है? 1/20. दैट इज़ 3/20. ये चीज़ समझ में आ रहा होगा. तो आपको 5% का पता है, 15% का निकाल सकते हैं. वैसे अगर मैं आगे बढ़ूँ, दैट इज़ 20%. 20% आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 आएगा. ठीक है, क्योंकि 20 के अगर मैं 100 के 5 हिस्से कर देता हूँ, 20 और एक हिस्सा निकाल लेता हूँ. ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5, ये 20 का है, ये भी 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 20 का है. तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 हैं वो कितने हुए? इन सबको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा. एक पार्ट निकालूंगा तो 20 कितने में से, कितने पार्ट में से? 100 में से. तो अगर मैं देखूंगा तो कितना होगा? एक पार्ट निकालना हूँ 20 के कितने? 5 पार्ट, तो 1/5. दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन अ माइंड. हम लोग क्या देख रहे थे? ये बहुत बेसिक सी चीज़ हमने देखा. ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब फ्रैक्शन के बारे में, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हमें
ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हमें ध्यान में रखना है। व्हाट आर दोज फ्रैक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। व्हाट आर दोज फ्रैक्शंस, तो अब ये फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फ्रैक्शन हैं। जैसे कि हमें पता है 25% जो होता है वो कितना होता है, हमें पता है, या आप निकाल लीजिए उसको, ये होता है 1/4, ठीक है। 1/4 कैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें कभी कभार क्या आता है इसका आधा, दैट इज 12 1/2%, 12 1/2%, ठीक है। तो 1/2% जब मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 1/8, 1/8% आ जाएगा, क्योंकि ये इसका आधा है। तो आप ऊपर वाले का जो ये टर्म है यहाँ पे, ये 1/4 दिख रहा है, इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एक हमारा रेशो है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं देखता हूँ 22 इस पर्टिकुलर का एक और आता है 33 1/3%, ठीक है। और ये 1/3% का 1/3 जो रेशियो होता है इसका 1/3 आता है, जो इसका फ्रैक्शन पार्ट आता है 1/3 आता है, ठीक है। एक इसका आएगा 66 2/3, एक परसेंटेज ये भी बनता है, ये कितने का होता है, ये 2/3 का होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फ्रैक्शन होता है जो जनरली पूछा जाता है, ठीक है। और एक 75% है हमारा, मैंने बहुत जगह ये देखा हुआ है 75%, दैट इज कितना 3/4, ठीक है। ये करके देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हमें ये फ्रैक्शंस हमें ध्यान में बैठा दिया। अब यहाँ पर आता है एक और चीज देख लेते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। कभी कभार क्या है, फ्रैक्शन में दिया तो हम परसेंटेज भी प्रयोग में आ जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको a/b के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, a/b कट पिट के जो भी आने वाला होगा उसका परसेंटेज मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1/2 मेरे को दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन को, तो ये कितना हो गया 50%, ठीक है 50%। और 1/4 है तो 1/4 आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, आपको कितना पता चलेगा 25%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने 25% निकाला 1/4, उसका उल्टा वापस हम वहीं पर पहुँच गए 25%, ठीक है। तो और 1/8 किसका होता है, अगर मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, हम बोलेंगे भैया ये कितना है ये आप बोलेंगे 12 1/2%, 12.5%। 2/3% कितने का होता है, 2/3 पार्ट किसका होता है, आप बोलेंगे 66.66%, ठीक है। और इसको बोलते हैं 66 2/3, इस फॉर्म में भी दिया रहता है, ये स्लैश फॉर्म में लिख दिया। तो ये कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज पार्ट है जिनको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस प्रकार से निकालना है। कभी कभार क्या है, आप फ्रैक्शन ना निकाल पाए तो ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा यूज आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में एक जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मेथड 1, मेथड फर्स्ट, इसको बोलते हैं चेन मेथड, चेन मेथड इसको बोलते हैं चेन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। ये चेन मेथड मैंने दिया है, मतलब एक चेन फॉर्म में अगर बहुत सिस्टमेटिक रूप में कुछ चीज़ें चल रही है तो उसको चेन में दिया रहता है। अगर एग्जांपल दूँ, मान लीजिए हमारे पास चार दोस्त हैं, ए हो गया, बी हो गया, एंड सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी। तो ये चार दोस्त हैं, और यहाँ पे जो ए दोस्त है उसके पास पैसे हैं, बाकियों के पास पैसे नहीं हैं। तो एक को क्या हुआ कि उसको थोड़ा दया आ गई इन पे, उन्होंने पैसा देना, अब इसने क्या बोला कि यार मुझसे ले लो तुम पैसे, बाद में दे देना। अब इसने क्या किया, इसके पास कितने रुपए थे हमें नहीं पता, मैंने बोला कि इसके पास x रुपए थे, हमें नहीं पता, लेकिन क्या पता है कि इसने अपना
30% पैसा बी को दे दिया, ठीक है, बी के पास कुछ पैसा आ गया, फिर बी ने बोला, फिर इसने बोला यार तुम बांट लेना जिस हिसाब से भी बांटना। अब सी ने बोला भैया मेरे को सिर्फ 40% दे दो, 40% दे दो, मुझे ज़रूरत है। डी ने बोला यार मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे को 20% दे दो, 20% दे दो बोला। अब देखो एक्स था, एक्स का 30% निकालेंगे तो बी आ जाएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसका 40% निकालेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया। अब कितना है यहाँ पे नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ पे डी को ये बोला कि 200 रुपये इसको मिले। 200 रुपये जब इसको मिले तो एक्स के पास कितना था, दैट्स प्ले। अब देखो कितनी खूबसूरती के साथ हमने इसको निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एक समझाने के लिए मेथड बताता हूँ, तो अगर हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, और वो थोड़ा बहुत टिपिकल होगा। हम डायरेक्ट एक स्टेप पे पहुँचेंगे, लास्ट वाले स्टेप पे पहुँच जाएंगे, और जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो फटाक से कर लेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक्स था, एक्स का 30% निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 30/100। तो मैं कहाँ पहुँचा, बी पे पहुँच गया। ये बी के पास पैसा है। मैं इसको एक बार कट करके देख लेते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं 30/100 एक्स, 30/100 30% ऑफ एक्स, इसके पास पहुंच गया। अब बी के पास ये रुपए है, अभी ये इतना अमाउंट है। अब ये इसका 40% देगा, तो हम क्या लिखेंगे 40% ऑफ 30x/100, यही होगा। यहाँ पे वैसे ऑफ लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। 40% हुआ। हम कहाँ पहुँचे, सी पे पहुँच गए। अगर मैं डी पे पहुँचना चाहूँगा तो क्या करूँगा, वो 20%। अब जो ये अमाउंट सी के पास है इसका 20% डी के पास है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे 20% ऑफ 40% ऑफ 30% ऑफ एक्स। हो गया, इतना बड़ा सा आ गया। हमने सीधे डायरेक्ट हम इतना पहुंचेंगे, मतलब मैंने यहाँ पे 100 में कन्वर्ट किया। मैं इसको कर देता हूँ, इसको लिखेंगे 20/100 ऑफ 40/100, परसेंटेज को तो हटा रहा हूँ, ऑफ, ठीक है, जो लास्ट वाला था 30% या 30% को 30x/100 लिख लेते हैं, परसेंटेज को हटाऊंगा तो हम इतना लंबे में पहुँचा। और जो ये अमाउंट है, जो अमाउंट ये सी के पास अमाउंट निकली, ये किसके बराबर है, 200 के बराबर है, नहीं है, 200 के बराबर है, नहीं है। फिर हम यहाँ से क्या निकलेंगे, हम ऐसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 40/100 इंटू 30x/100 इक्वल्स टू 200। फिर x निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो 2 से हम इसको काट देते हैं, 10 आ गया। इस जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 4 है, तो 425 जा होता है, ठीक है। अब ये 3 बचा है, यहाँ पे 3 से कुछ कटने वाला है नहीं। x इक्वल्स टू, सब फ्रैक्शन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा 25,000, कितना 25,000, सॉरी 25,000 बटे 3, ठीक है। और इसको कैंसिल करूँगा तो हमारे कितना आएगा, 3 3 9 3 9 एंड 3 9.33। सो अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 8,333 रुपये इसके पास था। अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, अगर हम अप्रॉक्सीमेशन में देखेंगे तो 8,333 इसका कहलाया जाएगा, इतना अमाउंट इसके पास था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इतना कैलकुलेशन ना करते हुए, ठीक है, हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो ये वाली टर्म है ना, ये जो दिख रही है, ये वाली टर्म है, ठीक है। 200 के लिए जो हमने टर्म बनाया लास्ट में, डी के लिए इक्वेशन ये बनेगी, इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो इतना होगा। अगर मैं इसको बोलूं कि मैं लास्ट वाली सीधे में ये वाली इक्वेशन लिख दूं, तो इससे भी आगे वाली इक्वेशन लिख दूं, तो देखिए अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको यहाँ से देखिए,
तो देखिएगा मैंने क्या बोला, ये कितना परसेंटेज था, आपने बोला 30% दिया भैया ए ने, बी ने उसको 50, हम 50% मान लेता हूँ कुछ भी हो, और नाउ इट इज़ 20%, दैट्स इनफ। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, तो ये 200 रुपये इसको मिल गए। तो हमें क्या पता है, अब देखो यहाँ से हमें जो पता था वो यहाँ से यहाँ आगे को बढ़ गए। तो हम लिखेंगे इसको हम 30/100 लिख सकते हैं, और ये 50/100, और ये 20/100। और हमने जब यहाँ से इधर को गए थे खाली इनको मल्टीप्लाई करते हुए चले हुए थे। अब मेरे को 200 पता है, डी का पता है, 200 पता है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैं इधर से इधर को जा रहा था, जब चेक कर रहा था यहाँ एक्स तक, एक्स से मेरे को 200 तक पहुँचना था, तो मैं किस तरह से चले था आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं उल्टा आ रहा हूँ, 200 से लेकर वापस एक्स तक आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको पलट के लिखूँगा, ठीक है। सबको तो मल्टीप्लाई करना है लास्ट, एट लास्ट सबको मल्टीप्लाई करके 200 के बराबर रखना है। लेकिन अब मेरे को 200 पता है पीछे आना, तो मैं लिखूँगा 100/20 मल्टीप्लाई बाई 100/50 एंड 100/30। जैसे आप 100/30 करेंगे तो कहाँ पहुँचे, एक्स पर पहुँचे, वो एक्स के बराबर हो जाएगा। हो गया, एक ही स्टेप में निकल गया मेरा, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। और यहाँ से मैं अगर देखता हूँ, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, इस 0 से ये कैंसिल, ठीक है, और 5 2 10 हो गया। सो हमने कुछ गड़बड़, हाँ उसमें वैल्यूज अलग थे ना, तब ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 20,000, कितना, 20,000/3, 20,000/3, ठीक है। 20,000/3 निकालेंगे तो 3 6 18, फिर बचा 3 6 18, फिर बचा 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, बचा 2, 3 6 18, बचा 2, 3 6 18, 3 6 18, ओके। देन वी से 2 बचा तो 6 6, तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बोलूँ 66,667 इसके पास रुपीज़ थे। इतना अमाउंट ए के पास था, एक्स जो है उसके पास ये अमाउंट था, और उसी को हम कैलकुलेट करते हुए हम पहुंच गए कहाँ पे, एक्स पे। अब एक्स पे अमाउंट हमें पता है, वी नो द अमाउंट ऑफ एक्स। सो ये क्या कोई दिक्कत हुई इस पे, क्या कोई आपको लगा कि ये कोई दिक्कत वाली बात है इस पे, ठीक है, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत इजी, मैंने एक चेन मेथड से मैंने आपको बता दिया। अगर चेन मेथड आता तो काफ़ी सारी जो कैलकुलेशन है आप इजीली कर लेंगे, और वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपको, और आपको इसी मेथड से आपको देखना है, ठीक है, इसी मेथड से देखना है। ये मैं थोड़ा चेन मेथड में, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़े सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर देन मूव टुवर्ड दिस मेथड, जो मेथड मैंने करवा रखा है। और जैसे जैसे अलग अलग मेथड के क्वेश्चन मेथड बताते रहूँगा, उस मेथड के क्वेश्चन भी आपके सामने रखूँगा। इससे ये होता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी होता है, ठीक है। एक बार आप सारे मेथड को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के पता कर लेंगे कि यार ये मेथड क्या था, इस मेथड से आपके दिमाग में सारे मेथड एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, ये बैंक पीओ 2006 के अंदर ये पूछा गया था, और ये किस तरह से करेंगे, अभी कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कैसे आपने करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, 23 सीधे पहले हम पैटर्न में लिख देते हैं, 23 × 100 ऑफ 8040 एंड 42/100, ठीक है, ऑफ कितना 545, ठीक है, दैट इज x% बोला है, x/100 कर लीजिए फटाक से, एंड 30,000। ये इतनी सी इक्वेशन बन गई, देन 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 30 बच गया। नाउ यहाँ पे क्या देखना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो 5 2 10, और इससे कैंसिल करेंगे 5 1 5 और 5 9 45, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 10, और यहाँ पे 2 2 4 2 1 2 21, और ये पहुँच गए, और 10 10 वाली टर्म हमने नीचे निकाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको, अब मैं 23 अगर मैं 804 और 23 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 3 12 आता है, 8 7 4, ठीक है, और 4 2 8 0, 8 2 16, तो व्हाट वी हैव कितना होगा, 2 9 4 8 1, ठीक है। हमने इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1, यहाँ पे 1 है, 1 8 4 9 1, 1 8 4 9 1 प्लस, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब आप करेंगे तो 2 2 8 9 आ जाएगा, ठीक है।
अपॉन 10 चल रहा था, आपको 30 इंटू 10 लिखना है यहाँ पे। ये 30 भी टैक्स इधर ही लिया, क्यों लफड़ा करना, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधे हम कहाँ पहुँचेंगे भैया, कहाँ पहुँचेंगे 20780, ठीक है 20780, आई थिंक ये करेक्ट बोला मैंने। तो जब आप इसको करेंगे तो हम देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। 9 1 10 का हो गया, एक कैरी, 9 दूनी 18, एक कैरी, 4 5 6 एक 7, ठीक है 4 5 6 एक 7, 8 9 10 का 0 और ये 2 अपॉन 30 इंटू 10, 10 से ये 0 कैंसिल, 3 से करिए कितना हुआ 3 6 18, ठीक है 3 9 27, ठीक है और 3 2 6.66। तो यहाँ से अगर मैं 0.1 के बराबर तो मेरे को आएगा 69.27 अप्रॉक्स, इतना ही आएगा, है क्या, हाँ है। आपने कैलकुलेट, तो आपको इसको कैलकुलेशन स्पीड दैट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैलकुलेशन स्पीड जितना ज़्यादा रखेंगे डेफिनेटली, अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है आप इसमें और जल्दी कर लेंगे, ठीक है। आपको ये अभी मैंने जो किया है वो 1 मिनट लगा होगा पूरा हमें कैलकुलेट करने में, लेकिन 1 मिनट से अधिक लग रहा होगा। तो आप अगर इसको और जल्दी कर सकें तो स्पीड आपकी ऊपर है, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए। अगला देखते हैं, ये देखिए ये निकालना है 288 के बराबर है, इसको करिए फटाफट, इसको देख लीजिए आप भी। हम निकालेंगे 3.2%, तो 3/100 हो गया इंटू 500 इंटू 2.4 अपॉन 100, तो ये 288 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 100 नीचे आ गए और इस 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 24, 4 के टेबल में आता है क्या 24, 4 6 0 4, अब यहाँ से कैंसिल, इसको करते हैं 4 7 28, 4 7 28 और 4 2 8। अब यहाँ से ये पॉइंट भी हट चुका था, ठीक है हमारा, तो और ये हो गया हमारा 4 4 8 32, 4 1 4, 4 7 यार 32 बच रहा है ना, 18 आ गया, ये 18 आ गया। और ये किससे कट रहा है, 3 2 6, 3 2 6, 3 6 18, 2 1 2 3 6, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाता लगभग, जो यहाँ पे x होगा ना हमारा x, तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 30 बटे 8 इंटू 5, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 4 2 8, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 7 28, 4 7 28 और 9 30, 4 5 20 एंड यहाँ तक पहुँचे 2 0 बच गया, 5 1 5, 5 5 25, 2 0 बच गया, 2 7 14, 750, तो 750 इज करेक्ट, ठीक है 750 इज करेक्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा हमारा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो आप इसको और इजी कर सकते हैं। और कैसे, आप फटाफट ऊपर इसको जो कैलकुलेशन पार्ट है वो एक ही लाइन में करने की कोशिश करें, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये भी ऑफ करके आ रहा है। अब देखो यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, चेन रूल लगा दूंगा मैं, ठीक है, और आप भी लगा सकते हैं चेन रूल। कैसे, इसने क्या किया 40% ऑफ, 60% ऑफ, 32% ऑफ, ये इतना है। तो व्हाट इज़ द अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट क्या था, हमें नहीं पता ओरिजिनल अमाउंट क्या है, लेकिन इसका पहला 40% निकाला, फिर उसी का 60% निकाल दिया, ठीक है, फिर उसी का 32% निकाल दिया, और फिर बोला कि मेरे पास 432 बचा यहाँ पे। तो मुझे पता है 432 मैं यहाँ पे हूँ, तो आप यहाँ से निकालूंगा 100/32 हुआ ना परसेंट, इंटू क्या होगा 100/60, क्योंकि ऊपर उल्टा लेके आ रहा हूँ, इंटू कितना होगा 100/40, एंड हाउ कहाँ पहुँच गया हम, एक्स पे पहुँच गए, ठीक है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे इससे ये 100 कैंसिल, ये 425 हो गया, ठीक है। और इसको देखता हूँ 432 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 1 4, हाँ कट रहा है, 4 8 32, 4 1 0, 4 8 32। अब 6 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं, 6 1 6 बचा 48, 6 8 48, ठीक है। तो 4 2 8, 4 25 और 2 9 18,
तो हमारा कितना होगा 625 इंटू 9, 625 इंटू 9 दैट इज 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 22 और 2 बचा, 9 6 ज़ा 54 55 56 56 है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इफ एन इलेक्ट्रिक बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब कि जितने तारीख को जमा करना है, अंतिम तिथि मतलब लास्ट डे से पहले अगर आप जमा कर देते हैं, ठीक है, वन कैन रिड्यूस अ 4% ऑन अमाउंट ऑफ बिल। अब हमें क्या पता है एक्स होगा, टोटल बिल एक्स रुपए का आया है, ठीक है। अब इसको बोला कि मैं भैया मैं 4% कम कर दूंगा, 4% कम कर दूंगा बिल अगर तुम जल्दी कर दो तो, ठीक है। 4% कम कर दे, रिड्यूस कर देंगे, 4% रिड्यूस कर देंगे बाय पासिंग द बिल बिफोर, बाय पेइंग द बिल, सॉरी, बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ 13 रुपये, ठीक, 13 रुपये का रिडक्शन आया। तो रिडक्शन क्या होगा, जो 4% होगा ना, अमाउंट का 4% ही तो कम रुपए दे रहे हैं, तो 4% हम इसका निकालेंगे। तो इसने बोला 13 रुपये दे रहा है, तो x का 4% कम करने पे इसको 13 रुपये दे रहे हैं, तो 13 का कितना उल्टा लेके आओ, 100/4, 100/4, तो आप कहाँ पहुँचेंगे x पे, 425 ज़ा कर दो, 25 3 ज़ा 75, 7 और 25 1 ज़ा 25, 25 और 7 7 5 12, 332, सॉरी 325 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, 325। तो इस प्रकार से हमने क्या बोला, 325 इस टोटल अमाउंट है, इतने का बिल बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया है, ये कहीं पूछा तो नहीं गया है, पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एसएससी में और जगह भी, ठीक है, इन एग्जामिनेशन। एक्स सिक्योर, अब यहाँ पे एक्स और वाई दो बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बोला है कि 700 का टोटल मार्क्स 700 का है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन एक्स सिक्योर 58%, तो ये 58% लिखा है, 58%, सॉरी 58% लिखा है, और वाई सिक्योर जितना भी ये लिखा है उससे 105 कम लेस देन एक्स। इफ द मैक्सिमम मार्क्स इज 700, the maximum marks were 700, then what percent of mark did y secure, कितने का किया। तो हम क्या कर देते हैं, 58% निकाल लेते हैं, किसका 58% निकाल लेते हैं, किसका 700 का, 58% 700 का, ये जीरो, तो कितना आया 7 56 5 7 7 49 54, ठीक है, माइनस 105 कर लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1, 4 का 4 ही रहेगा, और 441 लेके आए, करके देख लीजिए ना, करके देख लीजिए, 441, 6 में से 5 गया 1, 4 का 4, 5 में से 1 गया, ठीक है। अपॉन टोटल मार्क्स कितना है 700 का, इंटू 100 कर लीजिए, ये इसके परसेंटेज निकलेंगे, वाई के परसेंटेज निकालने का तरीका, ठीक है। 7 6 42 बचा 2, तो 7 7 7 14 7 3 21, 63%, नहीं 7 5 7 6 42, 63% तो यार 63% तो 58 वाले का ही नहीं है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हमारा गलत हो गई है। तो 7 8 56, 5 7 5 35, यहीं पे कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। हमारा 7 7 7 7 49, 7 8 56, 7 7 8 56 बचा 5, और 7 5 35 और 5 40, और 105 कम कर लेते हैं, 105 कम करेंगे तो यहाँ पे 1 0 और 3, 301/700 इंटू 100, तो यहाँ पे 7 4 28, 7 3 21, तो 43%, सो 43 इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन किस प्रकार से गलत हो गए थे, तो 43% इज करेक्ट, हमारे 43%, यहाँ पे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो गया, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कैलकुलेशन कितनी, मतलब कोशिश करें कैलकुलेशन कम से कम गलत हो, ठीक है। और आपका दिमाग खुला रहना चाहिए, जैसे जैसे मैंने ये कैलकुलेट करने लगा तो कुछ यहाँ पे 58
परसेंट है। अब 58% से ये ज़्यादा कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि तो इसके मार्क्स कम थे। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से पकड़ने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब देख लीजिए, ये एक प्रश्न है, ठीक है, ये एक और प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज 66% ऑफ नंबर। यहाँ परसेंटेज का चल रहा पूरा, द डिफरेंस बिटवीन 54% ऑफ अ नंबर एंड 26% ऑफ सेम नंबर। नंबर सेम है, नंबर सेम है। तो अगर मैं इसको एक स्टेप में लिख देता हूँ, तो एक का 54% ऑफ नंबर, ठीक है, इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ, किसका, ऑफ नंबर, एक्स मान लेते हैं, कोई नंबर है हमें नहीं पता। 26% ऑफ नंबर, ये भी एक्स है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, इतना। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो सेम है, तो ये कितना निकलेगा, ठीक है। 14 6 दूनी 12 और 8 हो गया ये। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 में से 2, 28%। तो 28% ऑफ कोई नंबर कितना हमारा 22526, यही है। तो हमारा x कितना होगा 100/28 ऑफ कितना 22526, ये नंबर पे पहुंचे हैं। तो व्हाट इज 66%। अब इसका इसी नंबर का 66% निकालने के लिए आप आगे 66/100 कर लीजिए। तो हम कर गए 66% ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर पे ये नंबर था और यहाँ पहुँच गए, ठीक है। इस 100 से ये 100 कैंसिल एप्लीकेशन में था। अब यहाँ पे 28 है, तो 2 से कर लेते हैं पहले। 2 1 जा 2 4 जा, तो 2 11 जा 2 3 जा 6 33 होगा। 233 जा, अब कर लेते हैं 7 से कर लेते हैं। 7 2 जा 14 एंड हियर वी हैव 7 3 जा 21, बचा 1 और 4। 7 2 जा 14, बचा 1 और 2। 7 1 जा 7, बचा कितना 7 5 56। 7 8 जा 56, क्या 2 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। कितना 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और जो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है वो देखते हैं, ठीक है। 9 3 जा 27 एंड 6 3 जा 18 का 8, 3 1 जा 3 8 4, तो 4 8 2 7, दैट इज 7 9 10 का 0, 1 करिए 8 12 13 का 3, 1 करिए 5 5 3 0 9 7। तो हमारे पास आया 5 3 0 9 7। तो ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको मेथड पकड़ा है, यहाँ पे मेथड पकड़ने की ज़रूरत थी, बस हो गया, ठीक है। अगर ये मेथड पकड़ लेंगे तो बहुत आप इजीली ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक जो जिसमें अगले मेथड्स हैं उनको अगली बार देखेंगे, ठीक है। इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास, द नंबर ऑफ फेलियर इज 420। तो 65% पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे 35%। ये फेल हुए हैं, ये फेल हैं, ये पास है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो 35% फेल हैं, तो 35% तो किसके, टोटल के 35% जो फेल हुए हैं वो 420 हैं। तो ये x कितने, टोटल अमाउंट ऑफ एग्जामिनीज आर, हमको क्या पता है 420 पता है, पीछे आएंगे कैसे 100/35, ठीक है। 100/35 x पे पहुंच गए। तो अब ये 7 5 जा 32, 7 6 जा 42 कैंसल, और यहाँ से आएगा तुम्हारा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज 1200 एग्जामिनीज यहाँ पर बैठे हुए थे। कितने 1200, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, और आप कमेंट में लिख लीजिए अच्छा है। हम इसको वीडियो होगा परसेंटेज का, उसमें 2 मेथड के आएंगे, एक कंज्यूम करने वाला, ठीक है, कंजम्पशन देखेंगे किस प्रकार रेडी यूज होगा, और सेम अमाउंट में हम परसेंटेज का भी देखेंगे कि किसी की सैलरी बढ़ रही है तो घट रही है, तो ए की सैलरी बढ़ेगी बी से, तो बी की सैलरी कितनी कम है ए से, ए की, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे।